उन्होंने चिड़ी भी नहीं हिलने दी, मुझे भी नहीं आने दिया नीचे से, रास्ते बंद कर दिए, मीडिया को नहीं आने दिया, जो मीडिया आवाज उठाती, मोबाइल तोड़ दिया। कोई कुछ नहीं सर, आज तक एकदम से आगे एकदम से तोड़ दिया। तहसीलदार साहब के साथ में मेजर भी, उनको मैंने कहा था कि मेरे को टाइम दो, मैं तुम्हारे का कौन ऑफिसर के साथ मैडम की मेरे कौन सा उनकी तरफ से ब्रिगेडियर थी, तहसीलदार साहब के पुलिस का डीएसपी साहब था मेरे ख्याल में। इनको हरासमेंट किया, गाड़ियों में डाल के हवाला में उधर ठोक दिया, वो भी फ्रैक्चर की, वो भी मतलब बाजू खींच के उधर हवाला में बांध दिया, उधर गेट बंद किया, उधर रखा यतीम खाने में बंद करके, उनको उधर बंद कर दिया, गेट के अंदर बच्चों को रोड में रख दिया। कुछ स्कूल गए हुए थे छोटे छोटे, इसके बच्चे छोटे छोटे लड़के मतलब वो रोड में रो रही थी, मतलब ये इंसाफ है। फिर मैंने मैडम को भी कहा, मैंने कहा एक लेडी सोते हुए, मैंने कहा आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे अगर क्या था कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, टाइम देना चाहिए था। ऐसे तो हमने कभी किसी मतलब ये जो चिट्टे के कारोबार में क्रिमिनल लोग हैं उनके साथ भी होता हुआ नहीं देखा है। अटैचमेंट एक जर्नलिस्ट हो, एकदम सर जहाँ 4-4, 5-5 किलो माल पकड़ा जाता है, वहाँ उनको मतलब उनके मकान नहीं गिराए जाते हैं, वो वहाँ बड़ी हम आज ये सील हो गए, सील होने से क्या कल को खुल जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, तीसरे दिन चौथे दिन जमानत हो जाती है। और इसने कौन सा चिट्टा बेचा था, कौन सा मतलब मिलिटेंसी के साथ हमारा मतलब हमारी रिश्तेदारी है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। कर रहे हैं। कल सीएम साहब को जब नोटिस में आया उस टाइम उन्होंने पूरी डिटेल मांग ली है, जब मैं लिस्ट दे दो, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा, उनको बड़ा गुस्सा आया एक्चुअली जब मैंने उनको बोला। नहीं सर, प्लाट अगर कोई 10-20 कनाल का, 10 कनाल का, 5 कनाल का प्लाट खाली करवाया, फायदा है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, हमारी जेडीए को। सुनिए ना मेरी बात, कि जब हमारे नोटिस में आया और सीएम साहब उसी टाइम वर्किंग कमेटी से उठ के बाद जाकर उन्होंने बाइट दी, तो बाद में दी जब जनरल बाइट दी, लेकिन उसमें जाकर उन्होंने कहा बाइट नहीं सर, कार्रवाई होनी चाहिए ना इस पर। सुनिए ना मेरी बात, सुन लीजिए बात। मैं सरकार जी सर, कह रही, मैं यहाँ फोटो होता तो मैं आता ही नहीं, मैं यहाँ फोटो खिंचाने इसको जाता है, आज अच्छे जानता है, मैं फोटो खिंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ अगर आपका दुख है, दुख का एक तो उसमें हिस्सा लेने आया और उसके बाद क्या हल करना उसका देखना है। इसलिए मैंने वो कहा कि बाइट अगर चीफ मिनिस्टर दे रहा है और उसका मकसद क्या है, उसने कहा है कि मुझे पूरी लिस्ट दे दीजिए आप। चीफ मिनिस्टर ने लिस्ट मांगी है कौन कौन सरकारी रकबे पे है, इसलिए अब चीफ मिनिस्टर है, यहाँ तो कहीं आके ऐसे ड्रामा करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह से या सीएम साहब के मुंह से एक एक निकला हुआ लफ्ज जो है वो मैटर करता है। इसलिए मैं यहाँ नहीं कि मैं मसले को भड़काने आया, मैं ये देखने आया हूँ क्योंकि मुझे सीएम साहब ने खुद कहा, जब मैं क्योंकि 2 दिन वर्किंग कमेटी थी, आज को पता है, तो कल शाम को जब मैं लास्ट फ्लाइट में आया, कोई 8 बजे में पहुंचा, मैंने रात को जाना था, मुझे कई लोगों ने पूछा आपने आना है, मैंने नहीं रात को नहीं, मैं आपको जाकर डिस्टर्ब करूंगा, आप आगे ही डिस्टर्ब होंगे, तो फिर मैंने कहा मैं सुबह जाऊँगा, तो इसलिए सीएम साहब ने कहा आप वहाँ जाइए, उनको पूछिए हुआ क्या, तो इसलिए आप मत सोचें कि अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ के बीच में सामान को हाथ लगा सकें, लेडीज पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे और मेरे भतीजों को उधर जब किसी को रखा ही नहीं हो, किसी को रखा, मोबाइल छीन लिया, मोबाइल तोड़ दिए, इसका वीडियो। और सर छोटे छोटे बच्चों को मारा जो क्वालिफाइड लड़के हैं, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको मारा इधर उठा के ले आया। हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बच्चों को खाने में बंद करके कुछ नहीं। इधर मैं इधर साइड पे हो जाते हैं, आपको बैठ ये तो फिलहाल मैं इनसे बात कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा देख लो, आप क्या चाहते हैं, मिट्टी की दीवारें हैं यहाँ पे, बिना जज्बात के आप मुझे बताएं, सोच के आप क्या चाहते हैं। क्या एक आप रिप्रेजेंटेशन मेरे नाम लिखिए आप, ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब के नाम लिखिए आप, एक रिप्रेजेंटेशन लिखिए, अपनी दास्तान लिखिए, उस पर हम, ठीक है सर, क्योंकि जब तो बात नहीं चलेगी, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, ऑनरेबल सीएम साहब भी अब आ जाएंगे जम्मू, ठीक है, तो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं फिर आपको मिलाऊंगा भी सीएम साहब से, ठीक है, मैं आपसे बात करूँगा, मिलूंगा, और जेडी को जवाब देना होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, सिलेक्टिव नहीं होगा, ना हम सिलेक्टिव किलिंग होने दें, हमेशा सदियों तक रहेगी, सदियों से चल रही है और सदियों तक रहेगी, और जब तक ये दुनिया कोई कोशिश भी करेगा नहीं, आप अपने मुंह से मत कहें कि इन्होंने क्या किया, हिंदू किया, मुसलमान किया,
ये जम्मू कश्मीर है। नहीं किसी ने नहीं किया। नहीं मैं कहता हूँ, इसलिए यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं, एक ही बात है कि ये शेर और बकरी जहाँ इकट्ठा पानी पी सकती है, वहाँ हिंदू और मुसलमान भी इकट्ठा रह सकता है। तो कुलदीप शर्मा साहब उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने एक सेट जी बिल्कुल है। ठीक है। तो इसलिए उस पर हमें इनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आईना दिखा के चला गया है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोक लगनी चाहिए जो आप छोड़िए ना इसको, हाँ। तभी मैंने कहा ना कि आप लिख के इन राइटिंग, अब यहाँ बातें करेंगे हम जी उसका कोई इतना मतलब नहीं है। आप सियाने हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, और बेशक ओहदे में बड़ा हूँ, लेकिन उम्र के तकाजे और एक्सपीरियंस में आप बड़े हैं। और तजुर्बा ये कहता है कि इन राइटिंग जब कोई चीज़ आएगी उसी पे एक्शन होगा। और जमा जवानी में यहाँ बाइट दे के चला जाऊंगा, TRP चल पड़ेगी मेरी भी तो इनकी भी करेगा, शाम तक वायरल होगा, मकसद वो नहीं। बस